है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने यीशु को देखा, ये कुछ अलग इंसान है, ये बहुत ही अलग है, बाकी लोगों जैसे नहीं है कि नहीं? ये आदमी पानी पे चलता है, लोगों को ठीक करता है और भीड़ के भीड़ उसके पीछे भागती है, ये कुछ तो अलग है ना? बच्चों को वैसे भी ये रहता है, एक्साइटेड रहता है, हमेशा एक रहता है कि यार कुछ नया देखना है, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, और वो यीशु को मिलने चाहते थे ना, और उनके माँ बाप भी चाहते थे कि यीशु उनके ऊपर हाथ रखे, उनको ब्लेस करे, ठीक है? लेकिन शिष्य को लगता था यीशु बहुत बिजी आदमी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जब बिजी होते तो टाइम नहीं इजी है, ऐसा शिष्य को लगता था। और शिष्य लगता था कि नहीं, छोटे बच्चे मतलब यीशु को आराम की जरूरत है, उनको ज्यादा सिर दर्द मत दो, इसलिए बच्चों को दूर रखा, है ना? बच्चों को बोला रुक जाओ, तुम्हारा टाइम आएगा, अभी के लिए थोड़ा रुक जाओ। यीशु ने उनको देखा, उनको बहुत बुरा लगा, वहां पे लिखा है was greatly displeased, मतलब बहुत उनको बुरा लगा। क्यों? क्योंकि यीशु बच्चों को भी बहुत ही कीमती समझते हैं, वो जानते हैं बच्चे जो है उनके अंदर ऐसी कुछ खूबी है जो बड़े बूढ़े होने के बाद वो खूबी निकल जाती है ना? जब हम बड़े हो जाते हैं जो बच्चे वाली क्वालिटीज है वो निकल जाती है। और इसीलिए देखो, सबसे पहले बच्चे जो है वो मासूम होते हैं, इनोसेंट, बहुत ही मासूम, इसीलिए कोई भी बात उनको बताओ तो तुरंत क्या कर लेंगे? तुरंत यकीन कर लेंगे, तुरंत ग्रहण कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे तुरंत, है कि नहीं? और बच्चे की और क्वालिटी है, वो लीडर होते हैं, उनको जो बोलो हाँ कर देगा, चलो भैया कहाँ जाना है, चलो लीडर, कोई डर नहीं, है ना? हम लोग 10 बार सोचते हैं जाएंगे मीटिंग के लिए, हैं? बहुत बार सोचते हैं हम लोग, है कि नहीं? बच्चे और शर्माते नहीं है, बच्चे शर्माते नहीं है, क्यों बच्चे? कोई नहीं शर्माता है। डांस करने के लिए बोलो, बच्चे डांस कर लेंगे, है ना? साउथ की तरह डांस कर लेंगे, ठीक है? बच्चे जो है बहुत ही मतलब, और बहुत सारे ऐसे गुण हैं बच्चों के अंदर, क्या बोलते हैं, ऐसा मन है जो आसानी से कट्टी भी कर लेता है, बट्टी भी कर लेता है ना? वो रखते नहीं दिल में, वो तुरंत किसी के साथ भी घुल मिल लेते हैं, और थोड़ा झगड़ा हो गया वापस चलो हाथ पकड़ के साथ में तो खेलना है कि नहीं? तो बच्चे जो है मतलब ऐसी चीज है जो यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वो मेरे पास आए, वो मेरे पास आए, उनको बुला रहे थे, है ना? तो देखो, लेकिन क्या हुआ है, एक बार टाइम देख लेते हो, तो क्या हुआ है कि लेकिन अभी जो जमाना है वो थोड़ा सा बदल गया। वो जमाना नहीं था जो 30-40 साल पहले जैसा जमाना था, वैसा जमाना नहीं था, है ना? अभी क्या है, बहुत दुष्टता बढ़ गई, बहुत शैतान का काम बहुत बढ़ गया, ठीक है? और उसके कारण क्या हुआ है, ये बच्चों के ऊपर भी असर हुआ है, ये बच्चों के ऊपर भी असर हुआ है। कैसे? सबसे बड़ी चीज देखो, बचपना क्या है ना? बचपना अभी क्या हुआ है, बचपन कहीं ना कहीं खो गया है, मोबाइल के पीछे, लैपटॉप के पीछे, टीवी के पीछे बचपना खो गया है। सब बच्चे, सब पेरेंट्स जानते हैं, सारे माँ बाप जानते हैं कि मोबाइल अच्छा नहीं है, लेकिन आप कोई भी घर में जाओ जिस घर में बच्चे हैं, क्या मिलेगा अपने को? यही देखने को मिलेगा कि बच्चे मोबाइल में व्यस्त है, टीवी में व्यस्त है, और थोड़ा मोबाइल का छीन लो, है ना, शुरू हो जाते तुरंत गुस्सा ऐसा कर देते कि बाप रे, कोई बात नहीं, तो गुस्सा ऐसा करते कि जैसे कि मतलब बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि बच्चे जो है मोबाइल अगर छीन लिया तो बैट उठा के मार देते, कुछ भी करते बच्चे, है कि नहीं? वो छा गया उनके ऊपर। ये क्यों हुआ है? क्योंकि दुनिया बहुत दुष्ट है, शैतान बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। देखो, वो जमाना नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो बचपना था वो बहुत ही अलग था। गर्मियों की छुट्टियां लगते ही सारा दिन सुबह से लेके दोपहर तक ग्राउंड पे, क्रिकेट की बैट उठाई ग्राउंड पे, जब तक कब तक? जब तक मम्मी ग्राउंड पे नहीं आती, 2 तमाचे नहीं लगाती और कान खींची घर नहीं लेके जाती, तब तक ग्राउंड पे धूल पसीना, यही जीवन है, यही बचपना था 30-40 साल पहले, है कि नहीं? और बचपना में यही बचपना था कि अगर बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में अगर कीचड़ में फुटबॉल नहीं खेला तो क्या बचपन लिया, है ना?
ये बचपना था, ये था बचपना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बचपन उस जमाने का था जब दोस्तों के साथ घुमा करते थे, नदियों में कूदते थे, तितलियों के पीछे भागते थे, तितलियां पकड़ते थे, जमा करते थे, है कि नहीं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले ज्योति और पूनम और बिल्ली के आए थे घर पे, और ये शुरू हो गई बातचीत, छिड़ गई कंपाउंड के बारे में, क्योंकि इन लोग का बचपन जो है वो साथ में बीता है, बचपन जो है साथ में बीता है। तो सारी बचपन की बातें वापस आने लग गई कि किस तरह से एक साइकिल पे 3 लोग बैठते थे और एक, है ना, वो अलग ही बातें थी, वो अभी देखने को नहीं मिलती, है ना। और भी बहुत सारी बचपन की बातें ऐसी है जो ये लोग शेयर कर रहे थे कि बाहर पूरा सब एक लाइन में, सब बाहर अपने अपने घर छोड़ के सब बाहर सो रहे, एक लाइन में पंक्ति लगा के रात को, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें बचपन में करते थे जो आज दुर्भाग्यवश आज नहीं होते, क्योंकि बचपना वो छीन चुका है। आज के बच्चे मोबाइल में, आज के बच्चे जो है मोबाइल में वो लगे हैं, और वो नहीं जानते, इसीलिए क्या होता है, बाहर जाने से भी डरते, नए दोस्त बनाने से डरते, हर चीज डर में, कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों में। ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं बच्चों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तो वही करेंगे जो उनको जो आज़ादी दी है ना, ये मैं उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्यों होता है, और ये ऐसी हालत क्यों हुई। देखो क्या होता है, देखो ऐसा क्यों हुआ है, अपन जानते हैं वचन से। एक मिनट, हाँ निकालेंगे, नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। देखो बचपन में ही वही शिक्षा दो जो उम्मीद करते हो कि वो आगे जाके बने। बच्चा आगे जाके क्या बने, उसको बचपन से शिक्षा मिलना जरूरी है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आम का बीज बोया और नारियल का पेड़ आया। अगर बचपन में ही बच्चों को आजादी दी, छोटे कपड़े पहनो, पिक्चर के गानों पे नाचो, तो और आगे जाके ये उम्मीद करा कि वो अच्छे ढंग से रहेंगे, हमारे बच्चे एकदम बढ़िया सब, ऐसा नहीं होता। सारी शिक्षा जो है वो बचपन में ही होती है, बचपन में, बड़े होकर नहीं होती है। वो बहुत लेट हो गया, जवानी आ गई, खत्म। आज 15-16 साल बहुत ज्यादा हो गया, ऑलरेडी पूना से शहर में 2-3 बदल चुके भाई, 15-16 बहुत लेट हो गया, है ना। ऐसे ही बता रहा हूं, बचपन में ही जरूरी है, माँ बाप की एक जिम्मेदारी है और कलीसिया की एक जिम्मेदारी है। यीशु ने जैसे कहा, बच्चों को कहां पे आने दो, मेरे पास एक आप डालनी चाहिए हर एक माँ बाप ने कि एक संडे में मिस नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, उनको घसीट तो चर्च में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन रोएंगे कोई बात नहीं, लेकिन चर्च की आदत होना जरूरी है, चर्च में लाना जरूरी है। वचन बिठाओ उनको, सुनने दो वचन को, बहुत जरूरी है। देखो बहुत दुर्भाग्यवश चर्च क्रिश्चियन घरों में प्रार्थना नहीं होती है, परिवार के रूप में लोग बैठते नहीं है ना, और बच्चों वही सीखते हैं जो घर में होता है ना। कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल स्टडी का जीवन नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। इसीलिए जरूरी है कि पहले हम सीखें और बच्चों को भी वैसे सिखाएं, ताकि जो अपन उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो सही मार्ग पे चले, है ना। क्योंकि आज भी कैसा जमाना बहुत खराब है, जो वीडियो में प्रेयर कर दी है ना, कि जवानी में अभी बहुत कुछ, इतने सारे टेम्पटेशन, इतने सारे आकर्षण है कि अपन सोच भी नहीं सकते, सोच भी बाहर है ना। बहुत सारी चीजें, पढ़ाई का अलग टेंशन, डिप्रेशन, ये वो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग नशे होते हैं, कोई कमी नहीं उनकी, है ना, वो सब तक नहीं पहुंचे बात। इसीलिए बचपन से ही जरूरी है यीशु से मुलाकात, बचपन से जरूरी है बाइबल से प्यार, चर्च से प्यार, है ना, चर्च की व्यवस्था से प्यार कि क्या होता है मालूम होना चाहिए बच्चों को।
बच्चे देखो इग्नोर नहीं करो, बच्चे बहुत स्मार्ट है, बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो बहुत चीजें समझते हैं। ऐसी ऐसी चीज है आदमी दुनिया में पकड़ लेते हैं जो बड़े बड़े नहीं पकड़ सकते। मैं सही होता बता रहा हूँ, बहुत चीजें वो जानते हैं। इसलिए ये नहीं समझना कि थोड़ा मुश्किल वचन ये समझेंगे जी, नहीं, वो मुश्किल वचन नहीं, वो समझ जाएंगे तुरंत, है ना। आप बैठो तो सही उनके साथ, बात करो, शेयर करो, है ना। ऐसी बहुत सारे रेवलेशन उनके द्वारा मिलेंगी उनके साथ बैठने से, है ना, बात करने से, एक आदत डालने से, एक आदत डालने से ही होगा, है ना। तो ये जो है एक तरीके से पेरेंट्स के लिए भी है, एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हमारे कलीसिया के बच्चे किसी भी जगह पे जाए वो हमेशा क्या रहे, सिर रहे, मस्तक नहीं रहे। कोई भी जाने तो हाँ कौन से कलीसिया के चर्च के हम लोग जाने, है कि नहीं। तो ये जरूरी है, बचपन से सिखाया जाता है ना। मैं सही बता रहा हूँ, देखो चाइना में, यूएस में ऐसे ऐसे बच्चे 5 और 6 साल के बच्चे आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा से भरे हुए बच्चे 5 और 6 साल के, है ना, अन्य भाषा बात करते, इस तरह से प्रार्थना करते कि लोग चंगे होते। 5 और 6 साल के बच्चे ऐसे प्रचार करते, अपने को शर्म आ जाए, अपन बैठ गए, आत्मा से भरे हुए बच्चे, है ना। तो हमको भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं एक उनको उम्र आने दो, उसके बाद हम प्रार्थना सिखाएंगे, उसके बाद वो आत्मा से भरेंगे। परमेश्वर उम्र नहीं देखता है, परमेश्वर उम्र नहीं देखता है। परमेश्वर देखो, पौलुस ने तिमोथी को क्या कहा, कभी तुझे कोई भी छोटा ना समझे। तिमोथी जो है बहुत कम था उम्र में, है ना, और पौलुस उस समय तक बहुत बड़ी था उम्र में। तो वो तिमोथी को बोलता है, लोग तुझे छोटा देखेंगे कि तू उम्र में कम है, लेकिन तू अपने आप को छोटा नहीं समझना, ठीक है। आपको भरा है परमेश्वर, आपकी परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर, तो आपको कभी भी डरने की बात नहीं है। आप वचन पढ़ो, परमेश्वर बात करता है ना। परमेश्वर उम्र नहीं देखता है, दिल देखता है। वैसे ही बच्चों का मन क्या है, बहुत ही साफ है, तो बहुत ही आसानी से पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बहुत ही आसानी से जुड़ता है बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन एक तरीके से सबके लिए जिनके बच्चे हैं, है ना, उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस है कि अगर हो सके तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, है ना, और उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज यीशु से मिलाओ। अगर बहुत ही कम उम्र में वो जान लेंगे परमेश्वर का महत्व, परमेश्वर का महत्व, बाइबल पढ़ने का महत्व। हमने भी बहुत मार खा के सीखा है, अभी भी ऐसे ऐसे जगह पे निशाने चर्च से दिखा नहीं सकते, प्रूफ चाहिए तो करके आना, ऐसे ऐसे जगह पे निशाने। नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट, ये रूल था मेरे घर में, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। और मेरा बाप खुद बैठता था डाइनिंग टेबल पे, सुबह नाश्ता, पहले खाना, आत्मिक खाना पहले, उसके बाद शारीरिक खाना। ये आदत डालना जरूरी है, एक आदत डालना जरूरी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए मतलब वही 2-3 चीजें कि सपने देखो लेकिन बड़े देखो। अपना परमेश्वर बड़ा है ना, सपने भी देखना है तो बड़े सपने देखना है, छोटे सपने कोई मजा नहीं, ठीक है। और डर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यीशु से प्यार, हर चीज में सपने, परमेश्वर मुझे ये बनना है, लेकिन प्रार्थना करो उसके बारे में, है ना। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना उसके साथ होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों का। और यीशु ने क्या कहा, इन्हीं के, जब यीशु मेरे पास आएंगे उसके बाद लिखा है इन्हीं के जैसों का क्या है, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज। तो मेन जो थीम है आज का वो राज्य है, किंगडम, किंगडम राज्य, ठीक है। तो बच्चों का मैं थोड़ा सा भी हो गया, अभी मैं सबके लिए एक तरीके से, सब ऑडियंस के लिए जनरल टॉपिक है ना, राज्य, किंगडम। देखो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं इंग्लिश, तो पहला चीज क्या सिखाते हैं, ए फॉर, सब स्कूल में, या किसी स्कूल में कोई गए जिसमें जी फॉर गधा या कुछ लिखा नहीं, ए फॉर एप्पल से शुरुआत होती है, करेक्ट। तो हमारी भी शुरुआत क्या है, आइए निकालेंगे, मत्ती 6 उसका 33। मत्ती 6 का 30।
सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले मतलब क्या? जब विश्वास किया आपने, सबने विश्वास किया। कोई है जो विश्वास नहीं करता यीशु पे? कोई दिक्कत नहीं। अगर विश्वास किया यीशु पे तो सबसे पहली चीज क्या है? क्या लिखा है? सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, है ना? ये दो पॉइंट है, जल्दी से समझ लेंगे। दूसरे पॉइंट पे पहले आते हैं क्योंकि मेन टॉपिक है राज्य, किंगडम। धार्मिकता, धार्मिकता। देखो मैं एक शब्द में काफी सारे ट्रांसलेशन देख रहा था हिंदी में कि कहीं ना कहीं धार्मिकता की जगह पे इंग्लिश में शब्द है राइचियसनेस। तो अगर राइचियसनेस है तो मतलब धर्म रिलीजियस होना चाहिए था अगर हिंदी में देखा जाए। तो मैं ढूंढ रहा था 5 से 6 ट्रांसलेशन हिंदी में कि कहीं पे तो नीतिमत्व या नीतिमान ऐसा कुछ तो मिलेगा, लेकिन हर एक ट्रांसलेशन में धार्मिकता ही लिखा है। धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि धर्म के पीछे जाने वाला या धर्म को मानने वाला। यीशु मसीह धर्म स्थापित करने के लिए आए थे? नहीं, धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए थे यीशु मसीह। क्यों आए थे यीशु मसीह? क्या लगता है? अच्छा, यस, जगत का उद्धार करने के लिए, है ना? यीशु मसीह क्यों आए थे? बहुत जरूरी है चीज को जानना, समझना। यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आए थे, लोगों को बचाने के लिए, उद्धार के लिए आए थे यीशु मसीह। ठीक है? तो क्रिश्चियनिटी ये बस अपने को एक फॉर्म में जब लिखा जाता है, हाँ आप कौन से इसके हो, हम क्रिश्चियन है, तब ठीक है। लेकिन असली में यीशु मसीह क्या करने आए थे? एक रिश्ता जो टूट गया था आदम के कारण, परमेश्वर में और इंसान में, वो यीशु मसीह वो ब्रिज बनने के लिए आए थे। यीशु मसीह वो गैप को भरने के लिए आए थे, एक रिश्ता बनाने के लिए आए थे, है ना? तो राइचियसनेस, जैसे इंग्लिश में बहुत सुंदर उदाहरण है, हिंदी में समझाता हूं। राइचियसनेस मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड। मतलब देखो, धार्मिकता का सही अर्थ है परमेश्वर के साथ सही संबंध, परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ संडे को नहीं, रिश्ता अगर बनाना है तो हर रोज बनाना। स्तुति, आराधना, प्रार्थना, बाइबल स्टडी, ये हर रोज का काम है। तो संडे में आके एक यीशु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं यीशु, मुझे माफ कर, मुझे दया कर, ये कैसा रिश्ता होगा? एक दिन वाला रिश्ता ना, ये फीका नकली रिश्ता, मजा नहीं, मजा भी नहीं आएगा आपको। कुछ दिन के बाद आप खुद बोर हो जाओगे। अगर रिश्ता ही रखना है तो ऐसा प्यार करो यीशु से कि बाकी सारी दुनिया भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ऐसा प्यार करो, अगर करना ही है प्यार, है ना? दुनिया का प्यार बेकार है, लेकिन अगर प्यार करोगे बचपन में ही तो आप समझोगे इससे ज्यादा संतुष्टि और खुशी कोई भी चीज नहीं देगी दुनिया में। कोई भी चीज यीशु से कंपेयर कर नहीं सकती, है ना? तो जरूरी है देखो एक सही रिश्ता बनाना और हर रोज बनाना। ठीक है? हर रोज। ठीक है? अभी दूसरे इस पे आते जो अपना मेन टॉपिक है, राज्य, किंगडम। राज्य बहुत बार से समझना मुश्किल हो जाता है। राज्य क्या होता है? क्या लगता है? राज्य क्या होता है? हम सुनते तो है राज्य, 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 राज्य है क्या राज्य? लेकिन कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सीख रहे हैं। अपन कोई परफेक्ट नहीं, सब सीख रहे हैं, है ना ब्रदर? अरे शासन, वेरी गुड। जहां पे, जिस जगह पे राजा का शासन होता है, हुकूमत होती है, वो जगह क्या बन जाती है? राज्य, किंगडम। किंगडम देखो ये समझना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अपन उसके अंदर नहीं है। अपन जो है, अपन कहाँ है? देखो 1947 आजादी कब मिली थी? 1947, है ना? भारत को 1947 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1947 में भारत को आजादी मिली। और उसके बाद क्या चल रहा है? डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र, लोक सत्ता। लोग ही चुनाव करते हैं कि अपना नेता कौन होगा, है ना? भले वो वोट चोरी वाली बात है, लेकिन लोग ही तो चुनाव करते हैं, है कि नहीं? और फिर हम लोग को वो आदत है नेताओं की, हम लोग को आदत है लोकतंत्र की, लोक सत्ता की। लेकिन 1947 के पहले क्या था?
ब्रिटिश राज राज कौन राज कर रहा था? वो इंग्लैंड में बैठ के क्वीन एलिजाबेथ वो राज कर रही थी। इसीलिए बोलते ब्रिटिश राज। तो वो जमाने के लोग अलग तरीके से नियम को मानते थे। वो जमाने में सब कुछ चीजें जैसे आज होती है वैसे नहीं थी, बहुत अलग था। इसीलिए राज्य को समझना अपने लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन राज्य के अंदर नहीं है, अपन डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर है। अभी जल्दी से समझते हैं कि राज्य का मतलब क्या है, क्योंकि ये सबसे पहली काम है, सबसे पहला काम है। यीशु मसीह ने क्या बोला? सबसे पहले उसकी धार्मिकता, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो ये सबसे पहला काम है। तो राज्य मालूम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राज्य क्या है? देखो राज्य वो चीज है जहां पे राजा की मर्जी या राजा जो बोलता है वो एक क्या बन जाती है? एक आज्ञा बन जाती है। राजा जो बोलता है ना, वो एक हुक्म बन जाता है। उसके शब्द जो है, उसके शब्द बोले हुए वो वापस नहीं आते। अरे सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होता है। राजा ने बोल दिया मौत तो मौत, समझ में आ रहा है? तो राज्य में क्या होता है? राज्य में राजा की हुकूमत चलती है। निर्गमन 20 सब जानते हैं। निर्गमन 20 में क्या है? 10 आज्ञा आज्ञा बातें कितनी? आज्ञा। आज्ञा कौन लेता है? आज्ञा राजा ही देता है। आज्ञा राजा ही देता है। 10 आज्ञा है ना, वो परमेश्वर की तरफ से, इसको मानना जरूरी है ना। तो ये क्यों बता रहा हूं? ये बात है, राज्य की बात है। देखो बहुत जरूरी की सबसे पहले सोच बदले। जब सोच बदलेगी तब अपन समझेगा अरे हाँ राज्य के अंदर आना है, फिर जाके सारी चीजें मिलेंगी, फिर जाके अपन सही ट्रैक पे है। समझ में आ रहा है? इसलिए राज्य के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है? तो राज्य क्या है? सॉरी ये क्या है? सबसे पहले पॉइंट कि राज्य में राजा की हुकूमत, उसके शब्द आज्ञा के बराबर है। आज्ञा मानना जरूरी है। ठीक है? दूसरा, राज्य में क्या होता है? हर एक राज्य में, अगर आप राज्य में ना, राजा होता है, प्रजा होती है, सैनिक होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन एक राज्य में सब कुछ और सारे लोग, चाहे कोई भी पद हो, चाहे कोई भी पोजीशन हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, सब कोई राजा के अधीन होता है। हर एक जन क्या होता है? राजा के अधीन, है ना। उसके शब्द को कोई भी टाल नहीं सकता। तो ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि राजा के अधीन होना, है ना। अपनी मर्जी नहीं चलती वहां पे, अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी तो घर में नहीं चलती है, अपनी मर्जी नहीं चलती वहां पे। राज्य में किसकी मर्जी चलती है? यीशु राजा की, है ना। इसीलिए यीशु देखो जब वो दुनिया में थे वो क्या बोलते हैं? प्रार्थना, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं। क्यों उसकी मर्जी? क्योंकि राजा ऊपर बैठा था, है ना। तब नहीं, तब यीशु मसीह ने अपनी मर्जी की, परमेश्वर पिता की मर्जी चाहिए ना। इसी तरह हमको भी हर प्रार्थना में याद रखो, सब अपमान को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर में क्या बोलना है? परमेश्वर मेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। ठीक है? ये राज्य की कॉन्सेप्ट है, ये बातें राज्य के बारे में, है ना। तीसरा पॉइंट राज्य की बात है, जल्दी से। अगर राज्य में राजा की हुकूमत नहीं मानी तो क्या है? सजा मिलेगी, है ना। और फिर सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है ना। बहुत सारी सजा है, ठीक है। तो मौत भी हो सकती है, लेकिन मौत का डेफिनेशन क्या है? देखो परमेश्वर ने कहा आदम से अगर तू ये फल खाएगा तो तू अवश्य मरेगा। आदम मरा? आदम नहीं मरा। बहुत लोग बोलते उसकी आत्मा मरी, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमरण है। आत्मा ही ऐसी चीज है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि अगर डरना है तो उससे डर जो तुम्हारे शरीर और प्राण को घात कर सकता है। आत्मा का नाम नहीं है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा वापस जाती है जिसके पास
जिससे वो निकली परमेश्वर के पास। आत्मा अमर है तो मरा क्या पाप है? मौत का मतलब क्या है? मौत मतलब परमेश्वर और इंसान के रिश्ते का मौत हुआ। परमेश्वर और इंसान के रिश्ते का मौत हुआ था, है ना? बाइबल को अपने को सही तरीके से समझना जरूरी है ना? उसी तरह मौत तभी होगी राज्य में, मतलब दूरी आएगी। अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो क्या होगा? हम राज्य अपने आप एक बहकावे में चलेंगे कि हम राज्य में चल रहे लेकिन आज्ञा ही नहीं मान रहे। राज्य में तो चल रहे लेकिन आज्ञा ही नहीं मान रहे परमेश्वर की, तो हम जो एक तरीके से दूरी बना रहे परमेश्वर के साथ, है ना? दूरी बना रहे, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, मैं आपको बस सोच आपकी मैं बता रहा हूं कि किस तरह से सोचना है कि राज्य, हर चीज राज्य के बारे में। ठीक है, चौथा पॉइंट जल्दी से। एक राज्य में राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे प्रजा का क्या करे। एक बात ध्यान रखें, वो राजा की जिम्मेदारी है कि सारी प्रजा का ध्यान रखे, सब कुछ सही हो, है ना? देखो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि राजा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। जिस तरह से आर्मी में कोई भर्ती होता है तो वो जो भर्ती होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि खाना कहां से मिले, उसको जाके अलग काम नहीं करना पड़ता है। आर्मी उसको ख्याल रखती है ना, आर्मी तो उसका ख्याल रखती है, खाने पीने का, कैंटीन का जो भी है वो आर्मी करती है। उसी तरह जब आप यीशु पे विश्वास करते हो, हर एक जरूरत उसके महिमा के धर्म के अनुसार परमेश्वर पूरी करता है। फिलिपियों 4:19, है ना? तो जरूरी है वचन को समझना, वचन को जानना कि अगर मैं राज्य में हूं, अगर मैं राजा मानता हूं यीशु को, और अगर मैं राजा की सारी हुक्म कर मानता हूं, तो मेरी जरूरत, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से आएगा। हर एक जन जरूरत के साथ आएगा, है ना? कोई नहीं ऐसे जिसको जरूरत नहीं है। ऐसे किसी पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारी जरूरत होती है, राइट? बहुत सारी जरूरत होती है। बच्चों को पास होना है, जो जवान उनको शादी करनी है, बहुत सारी जरूरत होती है। लेकिन हर एक जरूरत जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो वो पूरी करता है। अपने को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लाइन में आओ। सही अलाइनमेंट बोलते हैं ना कि गाड़ी के पहिए जो है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना? बहुत बार जो चलाते हैं गाड़ी को वो जानते हैं, तो उनको हम लोग को लेके जाना पड़ता है सर्विस स्टेशन। वहां पे वो पहिए को सही लाइन में लेके आते हैं, अलाइनमेंट में लेके आते हैं। उसी तरह रिश्ता होता है, रिश्ता तो सही रिश्ते में लेके आओ अपने आप को। ठीक है, और एक बात राज्य के बारे में। राज्य में राजा और उसकी सेना की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा का रक्षा करे, है ना? इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से जब भी हम परमेश्वर में आते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तलवार लेके चले, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बंदूक रखे करते हैं, नहीं। ये परमेश्वर की सेना, कौन है सेना? उसके स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, वो आपके लिए है, वो किसी और के लिए नहीं, वो आपके लिए है। बाइबल पढ़ो, भजन संहिता 34। स्वर्गदूत उस जमाने में, प्रेरितों के जमाने में उनको आदत थी एक दूसरे के स्वर्गदूत को देखने की। आपको पता है? उनको आदत थी, अरे पतरस नहीं होगा, उसको स्वर्गदूत होगा। उनको आदत थी एक दूसरे के स्वर्गदूत को देखने की, आत्मिक दुनिया को देख सकते थे, है कि नहीं? तो ये समझो, आपको वो फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे साथ कुछ होगा या मुझे हानि होगी, है ना? समझ का सारा जरूरी है, बेवकूफी नहीं करनी, है ना? लेकिन परमेश्वर के सेवक, मतलब उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर तैनात रहते हैं, आपको बचाते हैं। बहुत सारी दवाई हम लोग सुनते हैं, बाल बचते, कैसे बचते बाल? अपनी कला से, अपनी बुद्धि से जी नहीं, परमेश्वर बचाता है, उसके स्वर्गदूतों ने बचाया है। ठीक है, अगला जल्दी से आखिरी पॉइंट, तो हमारे पॉइंट्स के बाद राज्य में क्या होता है? राजा प्रजा को जिम्मेदारियां सौंपता है, और वो जिम्मेदारियों की जिस तरह से जिम्मेदारी निभाती प्रजा, उस हिसाब से प्रजा को क्या मिलता है? रिवॉर्ड या प्रतिफल, है कि नहीं? यीशु ने क्या कहा? एक को उसने 5 चांदी के सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया, है ना? जिम्मेदारी सौंपी, और फिर वो आने के बाद हिसाब लेता है। हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है, हर एक जन को कुछ ना कुछ दिया है खुदा ने,
कोई भी खाली नहीं पैदा हुआ है, खाली यहाँ पे आके हो जाता है, खाली ऊपर से नहीं आते, पर अपन भर के आते हैं। हर एक जन को कुछ ना कुछ दिया है, मुझे भी एक चीज दी है, और वो चीज अगर मैंने इस्तेमाल नहीं करी, ये डर से कि लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये डर से कि लोग मुझे बुलाएंगे नहीं, तो फिर मैं परमेश्वर का जो गिफ्ट है उसको मैं सड़ा रहा हूँ, उसको मैं खराब कर रहा हूँ, और जब उसके साथ मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको, है ना। तो हर एक को, जितने लोग बैठे हैं, जानो आपको परमेश्वर ने क्या दिया है ना, और उसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि हिसाब होने वाला है, हिसाब होने वाला है। आपको बताना है उस दिन पे क्या किया आपने, इतना मैंने आपको टैलेंट दिया है, किसी को 5 दिया है तो किसी को 10 दिया है, मैंने 10 का 5 किया है, 5 का 10 किया है ना। तो ये अपने ऊपर है, ये राजा के ऊपर नहीं होता है ना, ये अपने ऊपर है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट राज्य के बारे में। राज्य में सिर्फ और सिर्फ राजा की आराधना होती है, प्रजा सिर्फ राजा की आराधना कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये राजा की आराधना कर ली, अरे चलो ये बढ़िया चल रहा है, फिलहाल त्योहार ये चल रहा है, ये त्योहार में भी शामिल, वो उधर भी शामिल, सब जगह शामिल। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कोई भी राजा को ये पसंद नहीं आएगा, कोई भी राजा को पसंद नहीं है ना। तो जरूरी हम समझे इस बात को, अगर दिया है यीशु को दिल, तो यीशु के पास ही रहने दो, है ना। देखो, जब यीशु के पास आते हैं, बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती है, खोना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। पहले मजा आता था वो चीजें करने में, है ना, लेकिन यीशु में आने के बाद अगर वो चीजें छोड़ी नहीं है, तो अभी भी पुरानी चीजें लेके चले, है ना। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया या क्या सिखाया, राज्य किंगडम राज्य में सोच कैसे होनी चाहिए। अगर सोच आपकी बदली और राज्य में आप आ गए यीशु को राजा बोल के, तो हर एक चीज जो अभी बताई है वो आपके जीवन में भी पूरी होगी, है ना। तो ये छोटा सा आज का था, एक मैं खत्म करता हूँ एक दुआई से। तो कुछ समय पहले जब हम लोग पुणे में थे, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना में मतलब कुछ समय बीत गया, और कुछ समय के बाद ऐसा महसूस हो रहा था हम लोग को कि परमेश्वर की आत्मा बहुत दुखी थी, बहुत दुखी, और वो रो रही थी, आहें भर के जिस तरह से रो रही थी, कांप रही थी, और हम भी बहुत दुख से भर गए, रोने लगे। हम लोग को समझ में नहीं आया ये हो क्यों रहा है ना, और समझ नहीं आया। और फिर परमेश्वर ने बोला एक चीज, धार कलिसिया के बारे में। हम लोग तो धार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे उस दिन में, लेकिन धार कलिसिया के लिए वो प्रार्थना परमेश्वर ने बात करी, और सही में ऐसे चीजें बताई कि वहां पे बहुत सारी चीजें है ना, सही तरीके से लेना इसको। आंखें है लेकिन देख नहीं पाते, कान है लेकिन सुन नहीं पाते, कड़वाहट भरी है, पॉलिटिक्स भरा है, सारी चीजें भरी है, मन मुटाव है, सालों से एक दूसरे से बात नहीं करा, अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे हैं, है ना, एकता नहीं है। और सबसे ज्यादा परमेश्वर को दुख होता है कि किसी भी कलीसिया में एकता नहीं होती है। तो कलीसिया पास्टर की नहीं होती है, पास्टर को एक जिम्मेदारी दी होती है, कलीसिया सिर्फ यीशु की होती है, कलीसिया यीशु की होती है। और उसको दुख होता है तो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में अपन बात नहीं, क्या बोलते हैं, गलत बात करते, पीठ के पीछे सामने। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है परमेश्वर को, है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी चर्च परफेक्ट है, हर चर्च में कुछ ना कुछ है, लेकिन सीखना जरूरी है, पुराने रीति रिवाज खत्म करना जरूरी है, पुराना मन मुटाव खत्म करना जरूरी है। तब जाके देखो 120 लोग इकट्ठा हुए थे उस जगह पे, एक चीज लिखा है, वन एकॉर्ड। एकॉर्ड एक म्यूजिक टर्म है जो म्यूजिक में है ना, मतलब सुर, लय, ताल सब अलग अलग चीजें हैं, उंगलियां जिस तरह से अलग है, सब अलग, सबके विचार अलग, लेकिन जब एक हुए तब आत्मा उतरी, और इस तरह से उतरी कि सबके सब भर गए, सबके सब भर गए, है ना। अन्य भाषा में बात करने लग गए, बहुत सारी चीजें हुई, आप जानते हो आपको, है ना। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग पश्चाताप कर रहे थे, धार के लिए क्षमा कर
कर खुदा। और परमेश्वर ने कुछ समय बाद एक शाम को एक वचन दिया। परमेश्वर इतना अच्छा है कि वचन से बात करता है, बोलता है कि मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ, मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ। उस समय समझा नहीं क्या बात हो रही है। और तभी कुछ ही दिनों में मालूम पड़ा कि धार कलिसिया में एक नए पास्टर आए, एक नए पास्टर आए। और सही में जैसी खबर सुनी मेरी आत्मा खुश हो गई, क्योंकि एक नई चीज परमेश्वर करने जा रहा है। ये आदमी भले वो अलग अलग चीजों से आया है ना, इलेक्शन ये सब होता है अलग अलग, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी है कि वो इस कलिसिया में आए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो जानता है सही चरवाहा कौन है, किसका मन खुला है, कौन बांध के रखेगा, कौन आपको आजादी देगा उठने की, कौन आपको बढ़ाएगा और कौन आपको नीचे गिराएगा। वो जानता है, परमेश्वर जानता है, वो प्यार करता है ना। और सही में मैं देखता जब से पास्टर साहब आए, बहुत ही नई एक लहर आ गई, एक नई आत्मा की लहर आ गई है ना। जवान भी बढ़ रहे हैं, जब कुनकुने कभी थोड़े से गर्म हो रहे, समझ में आ रहा, बच्चे आगे आ रहे। और क्योंकि मैं भी इस चर्च से जुड़ा हूं, क्योंकि मेरी शादी इसी चर्च में हुई, तो मेरा भी एक दिल है, मेरा एक विजन। मेरी हाइट छोटी है लेकिन मेरी सोच बड़ी है। मैं विजन रखता हूँ इस चर्च के लिए कि जिस तरह से उस दिन पे शादी के दिन में मैं देखा था, पूरा कच्चा भरा था। मैं मांगता हूँ, सही में परमेश्वर के सामने रखा है, खुदा ऐसा एक दिन नहीं जाए, संडे नहीं जाए कि एक भी सीट खाली हो। हर एक संडे हर एक सीट भरी है। और इतना ही नहीं, जो कॉरिडोर है वो भी भरे रहे लोगों से खचाखच। और इतना ही नहीं, ऐसा भी एक दिन आए जहां बाहर से पार्किंग की जगह है, वहां पे कुर्सियां लगी और लोग वहां पे आए दूर दूर से। ये धारा का चर्च कौन सा है ना, वहां बड़े बड़े स्क्रीन लगे ताकि यहाँ पे जो प्रचार हो रहा है वो वहां पे पास देख सके, है कि नहीं। और लोग ढूंढते हुए आए वो कौन सा धारा का चर्च है जहाँ पे अंधे आते हैं लेकिन देखते हुए जाते हैं, लंगड़े आते हैं लेकिन चल के जाते हैं, है ना। लोग ढूंढते हुए हैं। तो ये मेरा विजन इस चर्च के लिए। ये अभी तो असंभव लगता है, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, जो विश्वास करता है उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है कि नहीं। तो कलिसिया ये अपनी जिम्मेदारी तभी कर पाएंगे पास्टर, जब आप एक होंगे, आपके अंदर प्रेम होगा, एक दूसरे का बोझ उठाओगे, प्रार्थना में एक रहोगे और उनको सपोर्ट करोगे हर चीज में, तब कोई भी चीज इस चर्च के लिए असंभव नहीं होगी, है ना। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।